जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। राहु के एक साथ कई कई बदलाव, यह हमारे जीवन को काफ़ी अनुकूल स्थिति में लेकर आने जा रहे हैं। टाइटल में आप देख ही रहे हैं कि राहु का प्रचंड बदलाव, वृषभ राशि 25 मई, 7 सबसे शुभ भविष्यवाणी। और ऐसी स्थिति में राहु अचानक देते हैं छप्पर फाड़कर। तो ये छप्पर फाड़कर स्थिति किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे, पहले तो वो जानेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि अभी तक राहु क्यों नहीं कुछ कर पा रहे थे। देखिए, हर चीज़ को अगर हम लॉजिकली देखें, साइंटिफिकली देखें या ज्योतिष के आधार पर देखें, क्योंकि हर चीज़ को यदि मूल से देखा जाए तभी वहाँ पर हमारे लिए सटीकता उत्पन्न होती है। लेकिन मूल में क्या है? क्योंकि राहु देव महाराज आपके आजीविका के भाव में उपस्थित हैं। शनि देव महाराज, अब शनि देव को क्यों लिखा गया? भाई राहु की चर्चा हो रही है तो शनि देव महाराज को इसलिए लिखा गया क्योंकि शनि देव महाराज राहु के राशिपति हैं। जिस स्थान पर राहु बैठे हुए हैं वहाँ पर अधिपत्य जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनिदेव महाराज का ही होता है, जिसकी वजह से भी शनिदेव महाराज इनको इफेक्ट कर रहे हैं। तीसरे क्यों इफेक्ट कर रहे हैं? तीसरा इफेक्शन ये है कि जैसे कि राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र 4 नवमांशों से मिलकर बना है। प्रथम नवमांश जो है वो धनु है, दूसरा मकर है, तीसरा कुंभ है और चतुर्थ जो है वो मीन है। राहु वक्र चाल चलते हुए मीन से प्रवेश किया, मीन का भोग किया, कुंभ का भोग किया, मकर का भोग किया। अब राहु जो है अपना नवमांश चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि शनि राहु को 3 प्रकार से इफेक्ट कर रहे थे और वैसे भी अगर देखा जाए लॉजिकली तो कहा जाता है शनिवत कार्य करते हैं राहु। शनि यहाँ पर मीन राशि में विद्यमान है और शनि का राशिपति यहाँ पर शत्रु राशि में विराजमान था। अब शत्रु राशि में विराजमान था तो जाहिर सी बात है कि शत्रु राशि में कोई भी हो या शत्रु के घर में कोई भी बैठा हो और उसको हर प्रकार से सुख सुविधाओं से लैस कर दिया जाए, उसके सामने स्वागत सत्कार से उसके जीवन को मतलब प्रसन्नचित्त करने का प्रयास किया जाए। जितना ज़्यादा उसका स्वागत करने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा उसके मन में भय भरता चला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये बकरे को हलाल करने से पहले वाला स्वागत हो, तो मतलब एक डर बना रहता है जिसकी वजह से वह पूर्ण दक्ष होते हुए भी अपने कार्यों को सुचारू नहीं कर पाता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ पर शनि पर पड़ा। अब शनि पर इफेक्ट पड़ा क्योंकि शनि उपचय भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ इन्होंने आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इन्होंने अपनी मेहनत को बढ़ाया तो राहु ने भी यहाँ मेहनत को बढ़ाया, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया, वर्क स्ट्रेस बढ़ता चला गया। मतलब बहुत से लोग तो उतनी ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं पाए, उन्होंने चीज़ों से उम्मीदें ही छोड़ दी और जो यह उम्मीद टूट गई थी उन उम्मीदों को नए पंख लगने का समय आ गया है। क्योंकि सबसे पहले तो 25 तारीख को राहु अपनी नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये जिस नवमांश को भोग करने जा रहे हैं वो है धनु नवमांश। अगर हम मकर के नवमांश को देखें, जिस समय ये मकर के नवमांश में थे तो मकर कहाँ बॉडी के किस भाग को रिप्रेजेंट करती है? घुटनों को। तो ऐसे में यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति के अंदर ईगो अहंकार होता है तो शनिदेव क्या कहते हैं कि भाई पहले तुझे घुटनों के बल लाना है, उसके बाद में तुझे कुछ देना है। और व्यक्ति क्या होता है उसी ईगो के बहाव में चलता रहता है और वो कभी भी स्वयं को नम्र नहीं कर पाता और जाहिर सी बात है उसके जीवन में कष्टों का प्रादुर्भाव होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर राहु देव महाराज सबसे पहले चेंजेस, राहु का नवमांश परिवर्तन होगा, राहु धनु नवमांश में गोचर करेंगे। अब धनु का स्वामी जो है और शनि का स्वामी जो है वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। यह उच्च राशि में आ जाएंगे और विशेषता देखिए किस भाव में? कर्म भाव में। और उच्च राशि में आने के साथ साथ एक और परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र का परिवर्तन। पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र ज्योतिष में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, जिसमें निगेटिविटी का प्रतिशत बहुत कम होता है, कह सकते हैं 1%, और पॉजिटिविटी का परसेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों ही ग्रह युवा अवस्था के हैं
हालांकि गुरु की राशि में होने के कारण अब इसका सीधा सीधा इफेक्ट सकारात्मकता से भरपूर। सबसे पहले तो शनि यहाँ पर अपनी मेहनत को कम करेंगे, जो आपके ऊपर वर्क स्ट्रेस, जिम्मेदारियाँ और आपके कार्य का दबाव बना हुआ था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। अब चर्चा को आगे जारी रखेंगे। पहले जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले राहु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, राहु के पास देखिए 3 दृष्टियाँ भी हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए राहु धनु नवमांश में गोचर करेंगे और शनि जब अपनी मेहनत को 30% लेकर आएंगे तो राहु की भी मेहनत यहाँ पर ओनली 20% मानी जा सकती है, क्योंकि एक तो धनु के माध्यम से राहु को प्रभावित करेंगे गुरु, और शनि को जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, शनि को कंट्रोल करने के कारण भी 3 तरीके से शनि पर इफेक्ट पड़ा है, तो 3 तरीके से शनि राहु को सुख प्रदान करेंगे। तो ये आजीविका भाव में आपके लिए बहुत सुख करते हुए देखे जाएंगे। आप 3 दृष्टियां रहेंगी तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से यदि देखा जाए, क्योंकि राहु का स्वभाव होता है, राहु तुरंत स्वरूप को अपना बदलता है और ये स्वरूप बदलने वाला ग्रह जो है वो देखिए, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि राहु विस्तार कारक ग्रह हैं और जिस नवमांश में ये जा रहे हैं वो भी विस्तार कारक ग्रह है, यानी कि 2 गुना विस्तार। क्योंकि राहु आपके देखिए आपको कितने योग्य हैं, कितने दक्ष हैं, राहु ये चीज़ नहीं देखते हैं। राहु ये देखते हैं व्यक्ति क्या सोच रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा, आप ट्रांसफ़र प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो नहीं आपको मिल रहा, या फिर आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, लेकिन राहु यहाँ पर स्वयं देने का कार्य करेंगे। राहु के लिए कोई ना तो नीति है, ना धर्म है, ना फाउंडेशन है, क्योंकि यह परंपराओं को तोड़ते हुए कार्य करते हैं, फाउंडेशन को, नीति नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं। और जिसकी वजह से, क्योंकि राहु सिर्फ ये देखते हैं मुझे क्या पाना है, दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये नहीं देखते हैं, या धर्म का प्रयोग हो रहा है या अनीति का प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको ये नहीं डिपेंड करता कि बॉस क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर आपको प्रमोशन चाहिए, मोस्टली देखिए वृषभ राशि के लोग हैं, गुरु शुक्राचार्य के राशि के लोग हैं, तो ऐसे लोग सत्य धर्म पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इनके आकर्षण और चार्म में विशेष वृद्धि होती है और वैसे भी ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं। अब इतने कर्मठ होने के बावजूद अगर आपको कोई योग्यता नहीं मिल रही, योग्यता का पारितोषिक नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ पर राहु आपके अंदर वो फीलिंग उत्पन्न करेंगे, भाई भाड़ में जाओ, अब मैं स्वयं अपने हक को प्राप्त करूँगा। किस तरीके से, देखिए ये चीज़ जान लेते हैं किस तरीके से। क्या आप बॉस से जाकर लड़ेंगे भिड़ेंगे? नहीं, बल्कि इस समय आप नीतियों का प्रयोग करेंगे। इस समय पर आप थोड़ी सी चापलूसी भी ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इस समय जो आपकी आजीविका है उसमें वृद्धि के लिए थोड़ी सी चापलूसी को ग्रहण करना और रणनीतियों का प्रयोग करना। रणनीति चाहे साम दाम दंड भेद, कोई भी रणनीति, जिस रणनीति से आपका अर्थ सिद्ध होता हुआ, यानी सामने वाले को चारों खाने चित करके अपना कार्य साधना, यह आपके अंदर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, आजीविका सबकी बढ़नी चाहिए ताकि उनका परिवार और उनकी इच्छाएं प्रबल रूप से जीवन में आगे बढ़ सकें। वहीं इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है वाणी पर पड़ेगा। वाणी देखिए कितनी भी आपकी इस समय असमंजस की स्थिति में हो, अगर स्थिति किसी भी प्रकार अप्रिय हो भी रही है तो उसको आप अपने फेवर में लाना बहुत अच्छे से जानते होंगे। मान लीजिए ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, डील के लिए, इंटरव्यू के लिए, या किसी नए रिलेशन में जाने के लिए, या बिगड़े हुए रिलेशन को बनाने के लिए, इन चीज़ों के करने के लिए अगर वाणी का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा इस समय रिजल्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति संबंधी कोई इशू आपके सामने चल रहे थे, उनके निवारणार्थ बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आप हर तर्क के द्वारा
क्योंकि मस्तिष्क सबसे पहले होता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि यदि मस्तिष्क में पावर है तो व्यक्ति बिना शरीर को हिलाए डुलाए ही, क्योंकि आपने हिप्नोटिज्म शैली के बारे में सुना होगा। व्यक्ति एक स्थान पर बैठा रहता था, चीज़ें इधर से उधर दृष्टि मात्र से, क्योंकि उसके मस्तिष्क में इतनी पावर होती थी, उसने मस्तिष्क को इतना ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ होता था। तो ये मस्तिष्क अगर आपका पावरफुल है तो ये आपको तरक्की की नित नई सीढ़ियाँ चढ़ाता चला जाएगा। सप्तम दृष्टि परिवार पर जाएगी तो पूरा परिवार इस समय एकजुट रहेगा और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के योग्य जो कार्य है वह पूरी ईमानदारी से करता हुआ देखा जाएगा। परिवार में इस समय खुशियाँ, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई लेन देन आपको करना है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और उसमें जो अड़चनें आ रही थी, क्योंकि भाई मस्तिष्क इस समय तर्कवान है, और जब तर्कवान मस्तिष्क है तो आप कहीं ना कहीं से अपने कार्य की व्यवस्था कर ही लेंगे। तृतीय जो हमारी दृष्टि जा रही है षष्ठ स्थान पर, तो देखिए मोस्टली राहु निगेटिव होते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन शत्रुहंता योग बनाने के लिए शत्रु भी बढ़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है कि भाई सामने वाले से मेरा विवाद हो गया, या सामने वाले ने मुझे ऐसी बात कह दी, अमुक बात कह दी, क्यों कह दी। बहुत सारी ऐसी मानसिक बातें हो जाती हैं जो व्यक्ति उन्हीं में उलझा रहता है। अब सबसे पहले तो क्योंकि राहु जो शुभ भाव से प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा कि आपके शत्रु को नहीं बल्कि उस शत्रुता को समाप्त करेंगे जो आप दोनों के मध्य बनी हुई है। यहाँ पर आपको शत्रु से लाभ भी करवा सकते हैं। ये हालांकि बहुत कम रेयर केस में होता है, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति निगेटिव बनी होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यदि ग्रह षट बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, शत्रु ग्रह से युत है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, अंश बल से कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से राहु इन अवस्थाओं में यदि बैठा है तो आपके लिए यह स्थितियाँ जो हैं एकदम विपरीत हो जाएंगी। आपके लाभ की बजाय हानि भी उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए